दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हाउस बिल्डिंग एडवांस प्राप्त करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है S252 उसे किस तरीके से भरना है, कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। यहाँ पे वीडियो पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सातवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद में सरकारी कर्मचारियों को अपना घर खरीदने के लिए या फिर कोई प्लॉट खरीदकर उस पर घर बनाने के लिए अब यहाँ पर 25 लाख रुपए का हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाता है और इस पर आपको देना होगा वर्ष 2017-18 से 8.50% यानी 8.5% का आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो ये तो रही कुछ महत्वपूर्ण बातें। और एक बात यहाँ पर आपको और बताना चाहेंगे कि जो भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको हाउस बिल्डिंग एडवांस का भुगतान किया जाता है, बाकी जो टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस का भुगतान नहीं किया जाता है। तो ये बात आप पक्का जान लें कि यहाँ पर आपको 8.5% ब्याज की दर से 25 लाख रुपए का भुगतान या 25 लाख रुपए का एडवांस यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है अपना घर बनाने के लिए या फिर अब कोई फ्लैट खरीदने के लिए या फिर प्लॉट खरीद कर उस पर घर बनाने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद में आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस प्राप्त करने के लिए ये एक फॉर्म है, इसे कहते हैं S252, ये आपको भरना है। और भरने के बाद में आपका जो भी कंट्रोलिंग सेक्शन है यानी आपका जो एडमिन है वहाँ पर आपको ये जमा करना है। उसके बाद में इसे आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म आपको प्राप्त कर लेना है और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उसकी पूरी जो कंडीशन है उसके बारे में चैनल पर एक वीडियो पहले से डाला हुआ है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो ऊपर आई का बटन है उस पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देखने के बाद में हाउस बिल्डिंग एडवांस की जो कुछ कंडीशंस हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले यह फॉर्म आप प्राप्त कर लीजिए और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर परचेज ऑफ लैंड और पार्ट फुल कंस्ट्रक्शन enlargement etc of a house application form to be filled by the applicant। तो यहाँ पर जो भी आवेदक है उसके द्वारा इसे भरा जाना है। उसके बाद में कुछ जनरल कंडीशन यहाँ पर रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपका नेम भरना है, नेम इन ब्लॉक लेटर्स। फिर आपका जो ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको भरनी है, परमानेंट पोस्ट या फिर टेम्प्रेरी पोस्ट। यदि आप एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड भरना होगा जो कि भरा जाएगा एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा। उस कंडीशन में आपको जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनका कि सर्विस 5 साल का हो चुका है उनको भी हाउस बिल्डिंग एडवांस का भुगतान किया जाता है। तो ये एक कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन में आपको किसी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक बॉन्ड बनवाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको भरनी है लेंथ ऑफ द सर्विस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन की कितने साल की आपकी नौकरी हो चुकी है। उसके बाद में आपकी प्रेजेंट पे विद पे स्केल, कौन सी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं और आपका जो पे स्केल है जैसे कि अब यहाँ पर लेवल हो चुका है तो कौन से लेवल में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में आप वेदर गवर्न बाई पेंशन रूल्स यानी आप एनपीएस में हैं या फिर पेंशन रूल्स 1972 में कवर्ड हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ सुपर एनुएशन या कि आपका जो रिटायरमेंट है वो कब हो रहा है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, एनी अदर एडवांस, फाइनल विड्रॉल टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शन एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सेक्शन टू बी इंक्लूड। यदि आपने आपके पीएफ फंड से या फिर कोई दूसरा कोई एडवांस लिया हुआ है तो उसकी एक अटेस्टेड कॉपी, जो सेंक्शन ऑर्डर है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में यहाँ पर इंक्लूड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पार्ट आता है कि पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एडवांस। तो यहाँ पर 9 कॉलम में रहेगा कि इफ एडवांस इज नीडेड फॉर परचेज ऑफ ए प्लॉट एंड और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस प्लीज गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी आपको कुछ जानकारी देनी है आपके प्लॉट के बारे में या फिर आपको कहीं पर घर बना रहे हैं या फिर कोई नया घर खरीद रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको देनी है। लोकेशन विद फुल एड्रेस, रूरल और अर्बन एरिया, इफ इट इज क्लियरली डिमार्केटेड एंड डेवलप्ड येस और नो, अप्रॉक्सीमेट एरिया कितना रहेगा स्क्वायर मीटर्स में। फिर आपका कॉस्ट है, अमाउंट एक्चुअली पेड कितना कॉस्ट है, आपने कितना उसका पेमेंट किया है। इफ़ नॉट परचेज व्हेन प्रपोज टू बी एक्वायर्ड, यानी आपने अब तक नहीं खरीदा, आपको एडवांस चाहिए तो आप कब तक इसे खरीदेंगे इसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। और यहाँ पर आपका जो है कि अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ लीज इफ़ नॉट फ्री होल्ड, तो ऐसा कुछ है तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है प्लॉट के मामले में। उसके बाद में यदि आप नया घर बना रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है
ये रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि फ्लोर वाइज एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड इन स्क्वायर मीटर्स, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। उसके बाद में एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी रहेगी उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। फिर यहाँ पर अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड फॉर लैंड कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रिपेमेंट, यानी कितना दिन में आप इसका भुगतान कर पाएंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में आगे बात यहाँ पर आती है कि इफ़ एडवांस इज रिक्वायर्ड फॉर इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग हाउस प्लीज स्टेट, यदि आपका पहले से घर है उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप HBA लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी, तभी जाके आपको एग्जिस्टिंग हाउस का इनलार्जमेंट करने के लिए आपको HBA का भुगतान किया जाएगा। तो कुछ कंडीशन यहाँ पर रहेंगी, जैसे कि लोकेशन विद एड्रेस यहाँ पर आपको देना है, उसका प्लिंथ एरिया आपको देना है स्क्वायर मीटर्स में, फिर प्लिंथ एरिया प्रपोज्ड फॉर इनलार्जमेंट इन स्क्वायर मीटर, यानी वर्तमान में कितना है उसे कितना और आपको बढ़ाना है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। फिर यहाँ पर आएगा आपका कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस कितना बना रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। कॉस्ट ऑफ प्रपोज एनलार्जमेंट, यानी कि जो आप एडिशन या फिर कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं उसका कितना वैल्यू रहेगा, कितना खर्चा आएगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में टोटल प्लिंथ एरिया, यानी जो आपका वर्तमान और जो है और आप नया जो उसमें अल्ट्रेशन कर रहे हैं दोनों मिला के कितना टोटल प्लिंथ एरिया आपको हो जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। फिर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉलम 4 और 5 का जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, यानी आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है उसको आपकी जानकारी यहाँ पर देनी है। और उसके बाद में आपकी कितने इंस्टॉलमेंट में आप उसका रिपेमेंट कर पाएंगे, वो कितने दिन के लिए यानी कितने महीने के लिए आपको एडवांस चाहिए उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी है। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें सरकारी कर्मचारी को HBA का भुगतान कुछ कंडीशनों के आधार पर किया जाता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर नोट डाला हुआ है कि इफ़ द इनलार्जमेंट इज प्रपोज्ड ऑन एनी फ्लोर अदर देन द ग्राउंड फ्लोर, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अप्रूव्ड इंजीनियर टू द इफेक्ट दैट फाउंडेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैन सेफली टेक द लोड ऑफ द प्रपोज्ड इनलार्जमेंट शुड बी इंक्लूडेड, यानी आपका ग्राउंड फ्लोर पहले से बना हुआ है और आप उस पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर आप बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बाकी की जो लोड है वो लेने के लिए सक्षम है। मान लो कि आपने घर बनाया और वो किसी वजह से लैप्स हो गया कोलैप्स हो गया, तो उस कंडीशन में नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा संबंधित इंजीनियर के द्वारा। और फिर यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आपका आइटम नंबर 11 कि इफ़ एडवांस इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ए रेडीमेड बिल्ट हाउस फ्लैट प्लीज स्टेट, यदि आप कोई बना हुआ पहले से ही घर है, कोई फ्लैट है, वो यदि आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। आपका लोकेशन विद एड्रेस, उसका प्लिंथ एरिया, वो कब बनाया गया उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। आपका जो प्राइस सेटल्ड है वो कितना रहेगा, द एजेंसी फ्रॉम होम टू बी परचेज, यानी उस एजेंसी का नाम जहाँ से आप खरीद रहे हैं। उसके बाद में अमाउंट ऑलरेडी पेड और टू बी पेड, कितना अमाउंट आपने पहले से पेमेंट किया हुआ है, कितना बाकी है उसका करना है, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, यानी कितनी और अमाउंट आपको यहाँ पर चाहिए और कितने महीने के लिए आपको चाहिए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है। ये देनी है आपको यदि आपको रेडीमेड पहले से बना हुआ घर या फिर कोई फ्लैट खरीद रहे हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी देनी है। उसके बाद में कुछ यहाँ पर मिसलेनियस रहेगा जो आपको जानकारी यहाँ पर देनी है कि इफ़ यू और एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ योर फैमिली ऑलरेडी ऑन ए हाउस प्लीज स्टेट, यदि आपके पास में या फिर आपके डिपेंडेंट्स के पास में पहले से कोई घर है तो उसकी जानकारी आपको देनी है। लोकेशन विद एड्रेस, प्लिंथ एरिया, प्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू, यानी उसकी वर्तमान मार्केट वैल्यू कितनी है वो जानकारी यहाँ पर देनी है। और रीजन्स फॉर एक्वायरिंग अनदर हाउस और इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग हाउस, यानी आप किस वजह से नया घर खरीद रहे हैं या फिर किस वजह से जो पहले से आपके पास में घर है उसे आप बड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक जस्टिफिकेशन देना होगा एडवांस प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। हैव यू इनक्लोज्ड द रिलेवेंट कंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूव्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी कंसर्न्ड एंड द डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बेस्ड ऑन सेंट्रल स्टेट PWD शेड्यूल, आपको यहाँ पर पूरा एक जो म्यूनसिपलिटी है उससे सर्टिफाइड आपका बिल्डिंग प्लान यहाँ पर आपको लगाना है। और जो भी एस्टिमेट है आपका जो कि एक इंजीनियर के द्वारा सर्टिफाइड है उसका कॉपी भी यहाँ पर आपको लगाना है। तो
ये लगभग 13 आइटम्स हैं पे जो जानकारी है आपको भर के देनी है। इसके बाद में ही आपका जो HBA है वो सेंक्शन किया जाएगा। तो फॉर्म भरने के बाद में आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी देनी है। ये डिक्लेरेशन का भी आपको देना जरूरी है कि जो भी जानकारी आपने यहाँ पर दी गई है वो सारी जानकारी एकदम करेक्ट है, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती यानी गलत जानकारी आपने नहीं दी है। तो ये सारा सर्टिफिकेशन यानी आपको एक घोषणा पत्र यहाँ पर देना होगा आपके HBA के साथ में। फिर आपको यहाँ पर स्टेशन, आपका डेट लिखना होगा, सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड नंबर, टेलीफोन, इंटरकॉम नंबर। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको आपकी एप्लीकेशन के साथ में ही लगाना है, तभी जाके आपको HBA का जो भुगतान है वो किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक रहेगा आपका एक एग्रीमेंट रहेगा, आप इसे बोल सकते हैं कि एक एग्रीमेंट इन फॉर्म नंबर 5। और यहाँ पर आपको देना होगा एक और बॉन्ड जो कि टेम्प्रेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको देना होगा एक सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में। तो ये एक एग्रीमेंट रहेगा, ये फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट टू द एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर परचेज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड and building a house, enlargement of existing house and purchase of a ready-made built house where the title is absolute। तो ये एक एग्रीमेंट भी आपको यहाँ पर करना है। ये एग्रीमेंट आपको तब करना है जब आपको एडवांस जो है वो सैंक्शन किया जाता है, आपको पैसा मिलता है, उस टाइम पर आपको एक एग्रीमेंट करना है गवर्नमेंट के बीच में और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके बीच में। ये एडवांस रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा, इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर एडवांस की रहेगी कि कितने दिन में आप इसको पेमेंट करेंगे, कितना आपको अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी जानकारी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके 2 विटनेस का यहाँ पर सिग्नेचर, मोहर वगैरह सब लगेगा। तो इतना काम करने के बाद में ही आपको 25 लाख रुपए का जो HBA है उसका भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।